को मेरी तरफ से राधे राधे। एंड मैं आ गई हूँ नई वीडियो लेके। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब आपको नई नई चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ी थी और इसके ऊपर मैंने अच्छे से रिसर्च और अपनी टीचर की हेल्प से इसकी काफ़ी चीज़ें डिटेल करके तो मैं आपको शो कर रही हूँ। और मे बी ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, होप सो। सो लेट्स बिगिन विद माई वीडियो। तो इसका टाइटल मैंने रखा है कि हाउ टू लर्न थिंग्स वेरी क्विकली। तो काफ़ी को होता है कि काफ़ी एज ग्रुप होते हैं कि कैसे याद करें चीज़ें, कैसे क्या करें। तो उनको ये होता है कि क्या ही करें, कैसे ही पढ़े। काफ़ी के पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बेटे पढ़ते नहीं है, बैठते नहीं है एक जगह। तो यार वो उनकी गलती नहीं है। उनका एक लर्निंग का, हर एक पर्सन का ना अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका होता है। लाइक साइकोलॉजिकल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के लर्नर होते हैं। फर्स्ट इज़ विजुअल, ऑडिटरी और होते हैं काइनेस्थेटिक। तो विजुअल जो कि होते हैं वो देख के चीज़ें याद करते हैं, ऑडिटरी सुन के चीज़ें याद करते हैं। और जो काइनेस्थेटिक पीपल होते हैं ना वो एक तो बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं ना वो अलग ही होते हैं। मतलब वो देख के भी नहीं पढ़ सकते, वो सुन के भी नहीं पढ़ सकते। उनको एक अलग ही होता है उसका। या तो दूसरा नाम काइनेस्थेटिक को टैक्टिकल भी कहते हैं। तो टैक्टिकल काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो ये लोग टच से याद करते हैं, टच से। हाँ सही सुना आपने, टच से। तो मेरे को तो ये पहली बार पता लगा था। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता भी होगा। और इम्प्लीमेंट करने में ना ये आपको जैसे आपकी प्रोग्रेस 10 टाइम्स बेटर कर देगा। वो तो स्टोरी सुनी होगी एक वुड कटर वाली, इसलिए मैंने लोकेशन भी ऐसे रखी है ताकि मेरी चीज़ें रिलेट कर सके। तो वो जो स्टोरी थी वुड कटर की, काफ़ी साल से वो अपनी वुड काटता था और उसको पर्टिकुलर पैसे मिलते थे। लेकिन एक नया आदमी आया, वो उससे आधे टाइम में काटता था, आधे टाइम में उसके बराबर ही काट लेता था। लेकिन वो आधा टाइम अपनी जो कुल्हाड़ी या एक्स जिसे कहते हैं उसको उसकी धार तेज़ करने में लगाता था। तो वही धार तेज़ आपने करनी है, बाकी तो काम आप जल्दी कर लोगे, क्विकली ऐसे ही कर लोगे। तो शुरू करते हैं विजुअल से। तो आपका बच्चा या फिर जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, आप एक स्टूडेंट हो, एल्डरली हो, आपके बच्चे हैं या जो भी है, आपको कैसे उनका लर्निंग वे बेटर करना है। तो ये चीज़ चलिए इस पे बात करते हैं। तो आप सब मुझसे ये पूछेंगे कि यार पहचाने कैसे इन लोगों को। मतलब ठीक है, आपने बोल तो दिया कि ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं और इनको इस वे में याद करने में ईजी होती है, बहुत ईजिली वो चीज़ें ग्रैब कर पाते हैं। तो इनको पहचाना कैसे जाए या इनकी हेल्प कैसे करी जाए। तो पहले हम बात करेंगे विजुअल से। विजुअल के लोग है ना चीज़ें देख के या फिर डायग्राम बना के, चार्ट बना के, पिक्चर फॉर्म में ये चीज़ें ऐसे याद करते हैं। मतलब इनका एक तरीका है। मान लो कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मान लो आप भी उनमें से हो या आपके कोई बच्चे हैं, तो वो लोग ड्राइंग करते हैं। बुक है, बुक के साइड में ड्राइंग करने लगेंगे, तो वो उनका तरीका है पढ़ने का, एक तरीका। तो अगर आप उसी वे में अगर आप वही चीज़ें पढ़ाएं या आप कोशिश करें कि आप इसी वे में पढ़ें, तो आपको एक तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में स्टोर होगी। तो इनको कैसे पहचाने, इन लोगों को, विजुअल वाले को, मतलब जो लोग देख के चीज़ें जल्दी याद कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है ना वो एक तो उनके फ्रेजेस, उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनकी जो कहने का तरीका होता है ना, वो कुछ इस प्रकार होता है कि वो लोग वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आई कैन सी दैट, ओह अच्छा मैं ये सोच रहा था, तो आई कैन व्यू दैट, और आई कैन गेट दिस पिक्चर। तो इस टाइप में कुछ वर्ड्स यूज़ करेंगे। हिंदी में बोलेंगे कि यार मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था, या कुछ ऐसे इस टाइप के वर्ड्स वो अपनी जो अपनी बोलने की जो हमेशा जो कन्वर्स करते रहते हैं उसमें वो चीज़ ये यूज़ करेंगे। बाकी है इनको कैसे पहचाना जाए और इनको डिटेल में कैसे है। तो क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, तो क्लास में या घर में हैं काफ़ी लोग, तो उनको कैसे ही पहचाना जाए। तो मैं फटाफट करूँगी। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो तो स्लो करके वीडियो देख लेना, और अगर मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो प्लीज़ फास्ट करके देख लेना, क्योंकि मेरी वीडियोस मैं बोलती जाती हूँ तो वो बहुत लंबी हो जाती है। तो प्लीज़ आप जो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो तो वैसे करके मेरी वीडियो देख लेना। तो पहली चीज़ तो ये ड्रॉ करके कहीं भी ड्रॉ करने लग जाते हैं। दे आर लाइक, उनको चीज़ें नीट एंड क्लीन बहुत पसंद है। एक प्रॉपर उनका तरीका है कि उनको सारी चीज़ प्रॉपर उनके प्लेस पे चाहिए, या काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं उनके लिए। लाइक हर एक चीज़ का तरीका होना चाहिए। नीट एंड क्लीन बहुत मेन पॉइंट है। वो अपनी चीज़ें साफ़ सुथरी रखते हैं और आसपास का इलाका साफ़ सुथरा रखते हैं। और जब वो बोर हो जाते हैं ना तो कुछ देखने लग जाते हैं और या फिर आँख बंद करके कोई इमेजिन करने लग जाते हैं। मान लो अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हो तो आँख बंद करके उस चीज़ को इमेजिन करने लगेंगे।
वो लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। अगर कोई मान लो कोई इंसान पढ़ रहा है या वो लोग सोच रहे हैं और कोई साउंड आ गई या कोई भी नॉइज़ आ गई, तो बहुत जल्दी वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड पर्सन्स होते हैं, बहुत जल्दी अपना ध्यान भटका लेते हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो फटाफट उनका जहाँ से वो नॉइज़ आ रही है वहाँ पे ध्यान भटक जाएगा उनका। तो उनको अट्रैक्टिव कलर बहुत पसंद है, वो कलर के प्रति ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। और ये लोग बहुत विजुअलाइज होते हैं और वो लोग ना डिस्ट्रैक्शन को ना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। जब वो लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ ही रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और डिस्ट्रैक्शन आके उनके लाइक काम में वो करे, अड़ंगा डाले तो ये चीज़ वो काफ़ी अवॉइड करते हैं। तो ये होगी उनकी क्वालिटीज़ कि आप उनको कैसे पहचानें। या तो आपके अगर बच्चे हैं या आपके नेबर में कोई है, तो आप उसको बता सकते हो कि आपकी ये क्वालिटी है और आप ऐसे अपनी स्टडीज़ को या कोई भी चीज़ें लर्न करनी है तो आप ईज़िली ऐसे इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई विजुअल की। अब हम बात करेंगे ऑडिटरी की। तो फटाफट ऑडिटरी के कर लेते हैं, क्योंकि वो सुन के और म्यूज़िक सुन के या चीज़ें सुन के बहुत जल्दी चीज़ें याद कर पाते हैं, चीज़ें उनके दिमाग में बैठ जाती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक बैठती हैं। तो वो लोग कैसे को क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो लोग होंगे कि चीज़ें ओके ओ मतलब ये आई कैन हेयर दैट और आई कैन गेट योर पॉइंट, इट साउंड्स ओके फॉर मी। ये तो इंग्लिश में हो गए कि ये मेरे को ठीक लग रहा है। मतलब वो ऐसे ऐसी चीज़ें प्रयोग करेंगे अपने नॉर्मली अपनी बातचीत में। एक तो पहला पॉइंट ये ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बाकी उनकी जो हैबिट आपको देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग बोल बोल के याद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बोल बोल के याद करते हैं, तो वो लोग उन पर्सन्स में ऑडिटरी पर्सन्स में आते हैं। ये याद रखना, विजुअल और ऑडिटरी सबसे ज़्यादा पर्सन्स होते हैं पॉपुलेशन में, और जो काइनेस्थेटिक होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन में बस 5% होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं बट काफ़ी होते हैं। बट सबसे ज़्यादा विजुअल होते हैं जो कि 65% होते हैं, ऑडिटरी 30% एंड काइनेस्थेटिक होते हैं ओनली 5%। सो और इनकी क्वालिटीज़ क्या होती है ऑडिटरी वालों की, कि वो स्टोरी बना बना के चीज़ें याद करते हैं। ठीक है, वो अपने खुद से बातें करने लग जाते हैं जब वो बोर होने लगते हैं। ठीक है, वो लिखने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो चीज़ ना रीड कर सकें या कोई इनको वो सुन सके, या तो वो खुद की बातें सुनते हैं या किसी और से सुनवाते पढ़वाते हैं, ताकि वो उनके जल्दी वो चीज़ याद हो जाए उनसे। ये चीज़ें हो गई। तो काफ़ी बार तुम्हें लगेगा कि यार तुम बात कर रहे हो लेकिन उस बंदा सुन नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहा होता है। मतलब वो तुम्हें लगेगा तो अटेंशन तुम्हारे ऊपर नहीं दे रहा, या तुम्हें लग रहा है कि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, बट वो सुन रहा होता है उस टाइम पे। तो ऐसे लोग होते हैं ये लोग, और काफ़ी ईजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अब बात करते हैं टैक्टिकल्स, काइनेस्थेटिक और या कह लो उनको टच वाले लोग। तो अब इट साउंड्स अमेजिंग, मैंने भी पहली बार सुना था कि टच वाले लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं। विजुअल और ऑडिटरी का आप लोगों ने भी सुना होगा। तो ये मैंने इसके ऊपर पर्पस स्टडी करके, तब मैं आपको ये ट्रिक नहीं कह सकते कि क्योंकि ये स्टडी है तो स्टडी के पर्पस से ये चीज़ मैं बता रही हूँ आप सबको। तो ये लोग होते हैं, ये फिजिकल एक्सप्रेशन या फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करके चीज़ों को बहुत जल्दी याद करते हैं और टच और फील करते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी। तो ये अपनी क्या क्या वर्ड्स होते हैं जो अपने स्पोकन लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं अपनी नॉर्मली बातचीत करने में। तो ये होता है कि दैट्स फील राइट, या फिर लेट मी ट्राई दिस, मेरे को ये चीज़ करने दो, या मेरे को करके देखने दो, एंड हाउ टू ग्रैब इट, लाइक हाउ ग्रैब यू, मतलब कैसे ये फील वाली चीज़ें आपको उनके बोलने के तरीके में पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ होता है वो गेस्चर्स मेक करते हैं। तो जैसे अब मेरी वीडियो में आपने देख रहा होगा मेरे थोड़े बहुत हाथ चल रहे हैं, तो ये एक तरीका होता है कि मैं थोड़ी बहुत काइनेस्थेटिक पर्सन हूँ। तो ये लोग अपनी बॉडी के एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ये लोग ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चे होते हैं। मेरी बहन भी, मेरे को पहले नहीं पता था बट मेरी बहन भी इसमें इंक्लूडेड होती है। मेरे पेरेंट्स परेशान रहते थे कि ये पढ़ती नहीं है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, या फिर ये टिक्के नहीं बैठ सकती। काफ़ी के पेरेंट्स होते हैं कि यार ये टिक्के, मेरे बच्चे टिक्के नहीं बैठ सकते। तो वो लोग इसमें आते हैं, उनका एक तरीका होता है पढ़ने का, वैसे ही उनको पढ़ाइए और ये जल्दी उनके लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर होगा। तो अपने बॉडी से एक्सप्रेशन बनाएंगे, चलते रहेंगे इधर उधर, या बहुत जल्दी कोई आया है तो भाग लिए वहाँ पे। तो ये लोग उन लोगों में से आता है। उनको ना छू के चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। मान लो अगर तुम क्लास में बैठे हो और ध्यान नहीं दे रहे, और टीचर तुम्हारे पास आई और बोलती जस्ट हाथ रख के कि बेटे पढ़ लो, आप उसी मोमेंट से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप टीचर ने आपके ऊपर हाथ रख के बोला कि हाँ बेटा तुम पढ़ लो अब। तो ये एक तरीका होता है उनको पढ़ाने का, या अलग से अच्छे से पढ़ाने का। जब लोग उनको अटेंशन पे करते हैं या ऐसे बता के, ये लोग बहुत जल्दी ना ऐसी बात करते हैं, छू के बात करते हैं। तो वो इनकी आदत होती है, वो ऐसे ही है। तो वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये लोग चीज़ें होते हैं काइनेस्थेटिक लोग, और ये इनकी गुड फिजिक होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और ये लोग ना ब्रेक लेने में बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बस इनको ब्रेक दो। अब इनको कैसे पढ़ाना चाहिए वो बता रही हूँ, बहुत मेन पॉइंट है ये। च्युइंगम दे दीजिए इनको
क्योंकि इनकी आदत ही है कि ऐसे पढ़ेंगे, तो इनको च्युइंगम दे दो, इनकी फिजिकल कोई एक्टिविटी चलती रहेगी तो ये पढ़ पाएंगे उस टाइम पे। या फिर इनको ब्रेक दो, छोटे छोटे ब्रेक दो, ब्रेक दे दे के इनको पढ़ाओ। या फिर इनकी चेयर है रोलिंग करो कि इनका ये कोई फिजिक एक्टिविटी करते रहें और ये लोग पढ़ते भी रहें, तभी ये लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इनको ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं देना, बिल्कुल 5-10 मिनट का ब्रेक दे दो, दैट्स इनफ। और लेकिन जल्दी जल्दी ब्रेक दो। और उनकी एक आदत होती है खास कि जैसे कई लोग होंगे, आपने देखा होगा क्लास में टैप कर रहे हैं पेंसिल को ऐसे हिला रहे हैं, या फिर अपने पैरों को शेक कर रहे हैं, तो इससे आपको पता लग जाता है कि कैसे ये लोग किस टाइप के पर्सन हैं। या फिर हाथ में कुछ लेके ऐसे हिला रहे हैं, या कुछ ऐसे मतलब हरकतें करते रहेंगे बैठ के, तो ये लोग होते हैं। अब फ़ायदा होता है कि आपको ये पता लग गया कि कैसा पर्सन है, तो आप एक तो ये बेनिफिट होता है कि मान लो आप कहीं पे किसी को चीज़ें समझा रहे हो या कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो काफ़ी लोग नहीं सुनते, तो आप उसको थोड़ा देर ऑब्जर्व करके ये देख सकते हो कि वो किस टाइप का पर्सन है और उसको कैसे चीज़ें समझ आएंगी। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए। और हाँ, एक मेन पॉइंट कि कोई इंसान ना खाली इन 3 में ही नहीं सीमित है। मतलब अगर कोई इंसान विजुअलाइज करता है तो वो ऑडिटरी भी हो सकता है, उसका कुछ पार्ट ऑडिटरी भी हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो देख के करेगा, लेकिन कुछ चीज़ें वो सुन के भी कर सकता है। तो मतलब दोनों क्वालिटीज़ भी होती हैं, और कुछ इंसान में तीनों भी क्वालिटीज़ पाई जा सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखना जब भी आप बात करें, तो बहुत ये हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स के लिए है ये, पेरेंट्स के लिए है, उनके अपने बच्चों को पढ़ा सके, या कोई भी अगर बिजनेसमैन है या कोई भी इंसान है, किसी के लिए भी बेनिफिट है। क्योंकि आप बस 3 से 4 मिनट आप अगले इंसान को ऑब्जर्व करो, आपको पता लग जाएगा कि इन तीनों में से किस टाइप का पर्सन है। फिर यार उसी के वे में उसको समझा लो, अपनी बात मनवा लो। बहुत इजीली ये लोग मान सकते हैं। ये एक किसी को भी ये कह लो कि बहुत इजीली ये आपके हाथ में रामबाण चीज़ आ गई है, तो किसी इंसान को आप इजीली जान सकते हो। हाँ, कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, क्योंकि मैं अब ये चीज़ जानती हूँ और मैं ये अपनी रियल लाइफ में भी ट्राई करती हूँ, तो प्लीज़ आप भी ट्राई करिए। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं करना, मैक्सिमम 5 मिनट देनी है अगले इंसान को देखने में, और फिर तो आप इजीली अपनी बात यूँ मनवा लो उनसे, उन्हीं के वे में, उन्हीं की बातें घुमा फिरा के जिस टाइप में वो करते हैं। बट हाँ, आपको वो चीज़ बिल्टअप करनी पड़ेगी कि आप में तीनों स्किल्स अच्छी तरह हों, ताकि आप अगले इंसान को उसी टाइप में उसको समझा सको। मान लो कोई सुन के करता नहीं, ध्यान दे रहा, अपना उसको चीज़ें सुना के एक्सप्लेन करके अच्छे से अपना बात मनवा लो। विजुअलाइज करते तो उसको ऐसे ही विजुअलाइज करो, ओ ये है वो है, तो वो विजुअलाइज करके आप जल्दी चीज़ें मान लेगा। तो ये बहुत ईजी टेक्निक है चीज़ें लर्न करने की, याद करने की, ज़्यादा देर तक रखने की। और ये चीज़ें ना मेरे को पहले पता नहीं थी। मेरी दादी जो कि टीचर थी, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो मैं छुट्टियों में जब भी जाती थी तो शी वाज लाइक कि फरीदी चीज़ें बोल के अच्छा पढ़ा जाता है। तो ऑब्वियसली उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको ज्ञान चाहिए ना, तो एटलीस्ट कोई बुजुर्ग आदमी या किसी भी बुजुर्ग इंसान के पास आप बैठो, आपको इतना सारा ज्ञान मिलेगा। ऑल साइकोलॉजी, ये प्रॉपर साइकोलॉजी है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, मेरे को अब साइकोलॉजी आती है, तो ये चीज़ें सुने। तो ये थी तीनों टाइप के लोगों की थोड़ी सी बातें, और ये बहुत सब लोग के लिए हेल्पफुल है। कोई भी बुज़ुर्ग इंसान है, या अगर आपके बच्चे हैं, आपके पोता पोती है, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली अपने आप को पहचानो कि आप किस टाइप के लर्नर हो, और उसी वे में आप अपनी लर्निंग बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। और किसी भी इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको चीज़ें मनवाना आ जाता है दूसरे लोगों से। जैसे मैं करती हूँ, मेरे को जो भी चीज़ मनवानी होती है जिस इंसान से, पहले मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ क्योंकि कैसे किस टाइप का पर्सन है और कैसे चीज़ें समझेगा। और जैसे इंसान पता है समझने लगता है चीज़ें, तो वो अपने आप ही वो मान जाएगा। आपको कोई ज़्यादा अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा, कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप ही मान जाएगा। मतलब आपको चीज़ें तरीका आना चाहिए। तो आपको एक पहली बात तो ये तीनों बिल्ड करनी होगी अगर आपको ऐसे बात मनवानी है। अपने आप को तीनों बिल्ड करवाओ, ताकि आप इंसान को देख सके और उसके बाद पहचान के अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर सके, उसको अपनी चीज़ बात मनवा सके। तो तब मेरे को समझ नहीं आया था जब मैंने साइकोलॉजी में ये चीज़ पढ़ी, जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा, अपना इनिशिएटिव लगाया, तो ये चीज़ मेरे को पता लगी, अब मेरे को करनी आ गई है। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है, सबके लिए होती है कि कैसे इस चीज़ को करें, कैसे प्रैक्टिस करें। और काफ़ी बिजनेस वगैरह में भी ये बहुत चीज़ हेल्पफुल होती है कि दूसरे इंसान को कैसे चीज़ें मनवाएं। तो अगर उसका टाइप पता लग गया कि किस टाइप का है, तो यार उसी वे में उसको बात मनवा लो, क्या दिक्कत है। क्यों? तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को थोड़ा एंड अप करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करिए, क्योंकि यार ये मोटिवेट करता है मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ऐसे ही वेट करते रहिए, मेरी और वीडियोज़ आएगी, मैं भी आपको हेल्प कर सकूँ मैं थोड़ा बहुत। और काफ़ी अच्छी चीज़ें रिलेटेड टू द मेडिसिन तो बताती रहूँगी मैं, और स्टडी रिलेटेड भी, क्योंकि नाम ही स्टडी विद परिधि है। अब परिधि के साथ पढ़ना भी है और चीज़ें एक्सप्लोर भी करना है। सो इस टाइम के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।